हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में या फिर प्रीवियस क्लास में क्या देखा था अबाउट द, या फिर क्या डिस्कस किया था अबाउट द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। बट फिर भी मैं आज उसको थोड़ा बहुत इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि फिर से उस टॉपिक को हम लोग को रिकॉल करना है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। एक्सचेंज तो हो गया, अब उसको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को फिर से थोड़ा बहुत समझना होगा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस जो है, ये दोनों जो पार्ट है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है। क्योंकि अगर ये हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है कैसे होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट से पहले होता है एक्चुअली एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस जो है ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सचेंज जो होता है कहाँ पे होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सचेंज जो होता है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सचेंज होकर बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस जो होता है वो कहाँ पे होता है, बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलर। इसके पीछे रीजन क्या है, हम लोगों ने जब क्लास किया था तब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो है एल्वियोली ऑफ लंग्स। पहले एल्वियोली ऑफ लंग्स से आएगा हार्ट के पास, हार्ट से जाएगा बॉडी टिश्यूज या सेल्स के पास। तो पहले हम लोग को समझना होगा बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलरी। और बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलरी यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन है, वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन। तो उसको हम लोग को देखना है। तो पहले हम लोग को देखना है, फर्स्ट जो हम लोग को देखना है वो है एक्सचेंज ऑफ, ठीक है। पहले हम लोग को देखना है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन एल्वियोली ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है दिस वन इज एल्वियोली, ऑलरेडी आउटलाइन क्या है, ये पल्मोनरी वेन मतलब कैपिलरी, ठीक है। ये हो गया सिस्टेमिक आर्टरी, मतलब ये इसको भी हम लोग कैपिलरी बोलेंगे। इस टॉपिक के लिहाज से इसको भी हम लोग कैपिलरी बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे कैपिलरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा हम लोगों ने क्या टॉपिक लिखा है, बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलरी, मतलब एल्वियोली एंड ये जो कैपिलरी जो एल्वियोली से आएगा गैसेस, उस कैपिलरी के साथ एक्सचेंज होगा, देन उस कैपिलरी से जाएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा फिर से सेल्स या टिश्यू के पास, ठीक है। तो पहले हम लोग को समझना होगा, पहले एल्वियोली से तो आना पड़ेगा, तब जाके ना बाद में सेल्स या टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम लोग को यहाँ पे समझना है एल्वियोली से कैपिलरी के पास कैसे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है ये टोटली बेस्ड करेगा ऑन व्हिच प्रोसेस, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे समझना है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है। यहाँ पे देखो एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एल्वियोली के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली इज, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, वो है 104 mmHg। दिस वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली। एंड पल्मोनरी वेन या फिर हम लोग अगर बोलेंगे कैपिलरी। अभी यहाँ पे देखो तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा कि वेन तो सर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता, बट यहाँ पे मैंने पल्मोनरी वेन को क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझना होगा, पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शनल वेन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वेन, जितना भी वेन्स है, दे यूज टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ओनली पल्मोनरी वेन इज यूज टू कैरी किस टाइप का ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली इज 104। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग वेन, पल्मोनरी वेन या इसको अगर हम लोग सिंपली कैपिलरी बोलेंगे, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 इन एल्वियोली एंड पल्मोनरी वेन के अंदर 95 mmHg है। दैट मीन्स प्रेशर किसके तरफ ज़्यादा है, एल्वियोली के तरफ, और प्रेशर किसके पास कम है, कैपिलरी के तरफ। तो ये जो ऑक्सीजन भैया जो है एल्वियोली के अंदर, उसको लगता है कि
अरे भाई यहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा है, मुझे ऐसा एक एरिया में जाना है जहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन भैया को लगता है कि यहाँ पे मेरा और भी साथी है जहाँ पे प्रेशर कम है, तो मैं अगर वहाँ पे चला जाता हूँ तो मेरे ऊपर भी जो प्रेशर या फिर दबाव जो होगा वो थोड़ा कम होगा। तभी ऑक्सीजन भैया ने सोच लिया मुझे एल्वियोली में नहीं रहना है, मुझे जाना है पल्मोनरी वेन के अंदर। वही ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस डिवीजन होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम द एल्वियोली टू वेन, ठीक है। मतलब कहाँ से आता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, कहाँ से आता है, एल्वियोली से लेके कहाँ पे आ जाता है, कैपिलरी के पास, ठीक है। कैपिलरी मतलब इसको किसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, कैपिलरी कौन है यहाँ पे, कैपिलरी इज एक्चुअली द पल्मोनरी वेन। तो एल्वियोली से ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली इज ट्रांसफर टू कैपिलरी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलरी, ठीक है। दूसरा पार्ट बाकी है। अभी रेस्पिरेटरी गैसेस जब मैंने बोला था सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या दोष किया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलरी। तो यहाँ पे कैपिलरी कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे फिर से देखो पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शनल वेन जिसने ऑक्सीजन कैरी किया है। और यहाँ पे देखो हम लोग को ऑलरेडी क्या पता है, पल्मोनरी आर्टरी यूज टू कैरी, नॉर्मली आर्टरी यूज टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बट यहाँ पे कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शनल आर्टरी जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू एल्वियोली ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे भी किसके ऊपर बेस करेगा, सेम पार्शियल प्रेशर के ऊपर। अभी हम लोग को समझना है पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अगर देखिए हम लोग करेंगे एक्सचेंज ऑफ CO2, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ CO2 या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ CO2 जो है यहाँ पे फिर से समझना होगा पार्शियल प्रेशर के बारे में। ये जो पल्मोनरी आर्टरी या फिर हम लोग जो बोलते हैं जिसको कैपिलरी, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें PCO2 ऑफ कैपिलरी और पल्मोनरी आर्टरी इज अबाउट 45 mmHg। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या है 45 mmHg है। और एल्वियोली के अंदर जो PCO2 है, PCO2 ऑफ एल्वियोली इज अबाउट 40 mmHg, ठीक है। अभी फिर से सेम स्टोरी रिपीट होता है। यहाँ पे क्या हुआ था, उधर प्रेशर ज़्यादा था, इधर प्रेशर कम था, तो ऑक्सीजन आ गया। तो ये जो ऑक्सीजन जो यहाँ पे एल्वियोली के अंदर था, ऑक्सीजन आ गया, आने के बाद कहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन इज एंटर इनटू द हार्ट। क्लियर, ये था एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में क्या देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरी या फिर पल्मोनरी आर्टरी 45 है। और यहाँ पे देखो एल्वियोली में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg। तो प्रेशर किसके पास ज़्यादा है, कैपिलरी के पास ज़्यादा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैपिलरी के थ्रू जाएगा, कहाँ पे एक्सचेंज होगा, बिटवीन कैपिलरी टू एल्वियोली। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैपिलरी के अंदर आएगा एंड थ्रू फ्रॉम दिस एल्वियोली ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो ऑक्सीजन आया था वो बाद में चला गया हार्ट के अंदर। हो गया, ये हुआ एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन कैपिलरी एंड एल्वियोली। समझ में आ रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिलरी से जो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज का प्रोसेस यहाँ पे क्या हुआ, कैपिलरी से कहाँ पे चला गया, एल्वियोली में। यहाँ पे अगर मैं एल्वियोली लिखता हूँ तो दिस वन इज एल्वियोली एंड दिस वन इज कैपिलरी, ठीक है। फिर से थोड़ा सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेशर। एल्वियोली में प्रेशर कितना था, 40 mmHg, ठीक है। और कैपिलरी में प्रेशर था 45 mmHg। किसका, PCO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा कहाँ से होगा, कैपिलरी से एल्वियोली की तरफ जाएगा। तो एरो का डायरेक्शन देखो, ऑक्सीजन के केस में हम लोगों ने क्या बोला, एल्वियोली से आता है कैपिलरी के पास, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कैपिलरी से चला जाता है एल्वियोली के पास। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, प्लस इजी वे में समझ लो। बेस्ड ऑन दिस पार्शियल प्रेशर ये एक्सचेंज होता है, मतलब डिफ्यूजन होता है जनरली। तो ये प्रोसेस से एक्सचेंज हो गया किसका, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलरी। मतलब यहाँ तक मेरा खत्म है। अभी बाकी एक्सचेंज कहाँ पे,
उस कैपिलरी के साथ सेल्स या टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो हम लोगों को समझना होगा। तो अभी हम लोग को देखना है द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू और सेल्स। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, इट इज जनरली नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोला था, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पे समझना होगा एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू जो होता है कैसे होता है। यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल है। अभी इसके बीच में मैंने क्या लिखा है, देखो एक्सचेंज बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू, मतलब ये जो कैपिलरी है और ये टिश्यू, मीन्स ये जो कैपिलरी है और ये टिश्यू, तो इनके बीच में एक्सचेंज होगा। अभी यहाँ पे जो है हम लोगों ने प्रीवियसली क्या देख लिया था, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हार्ट के अंदर आ गया, तो वही ऑक्सीजन पम्प्ड आउट होकर ये कैपिलरी के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कैपिलरी। क्लियर, कैपिलरी से जाने के बाद और एक्चुअली जाएगा किसके साथ, ब्लड के साथ। तो वही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी। ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन के तो 4 पैर नहीं होता है या फिर 2 पैर नहीं है कि आदमी की तरह चल के जा रहा है। ऑक्सीजन क्या है, प्लस ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ठीक है, ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होगा, और ब्लड में से किसके साथ ट्रांसपोर्ट होगा, आरबीसी के साथ। ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ब्लड किस किस के साथ ट्रेवल करके अपना टारगेट ऑर्गन में जाके पहुंचता है, देन रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सब शुरू होता है। तो ये तो बात का बात है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग को समझना होगा, ये जो हो गया, अभी हार्ट से जब ऑक्सीजन पंप आउट हुआ है, पंप आउट मतलब पंप, ऑक्सीजन, हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करता है या फिर स्प्रेड करता है। ठीक है, अभी वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। ब्लड क्या करेगा, जितना भी ऑर्गन में सेल्स या टिश्यू है उसमें जाकर ऑक्सीजन को डोनेट करेगा कि ले लो भैया, आपका कुछ डिलीवरी आया है सामान, आप अपना रखो। तो उसी तरीके से ब्लड काम करता है। मतलब यहाँ पे ब्लड जो है कुरियर बॉय की तरह ही है। वो टिश्यू ने ऑर्डर किया है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो वो जो कैपिलरी है वो एक कुरियर सर्विस का जो कुरियर लेके जाता है, वो कुरियर यहाँ पे कौन है, जो प्रोडक्ट इज द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, और ये है उनका जो सेंटर होता है, जहाँ पे आके हर एक डिफरेंट एरिया से आके चीज़ यहाँ पे जमा होता है, मतलब उसका स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस से वो जाएगा अपना टारगेट एड्रेस में, जहाँ जहाँ पे उसको देना है। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन तो पंप कर लिया हार्ट ने, तो इसको हर एक बॉडी सेल्स या ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट करना है। तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ये सिंपल समझो। यहाँ पे भी सेम उसके ऊपर है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बारे में करेंगे, सिर्फ इसको पहले करते हैं, बाद में इसमें आते हैं। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन अगर देखो कैसे होता है, ये जो सिस्टेमिक आर्टरी, या फिर हम लोग इसको फिर से बोलेंगे कैपिलरी। सिस्टेमिक आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है, मतलब PO2 ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट 95 mmHg। समझ में आ रहा है। कैपिलरी या फिर सिस्टेमिक आर्टरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो है 95 mmHg। ऑन द अदर हैंड टिश्यू जो है, टिश्यू भैया उसके पास कुछ प्रोडक्ट नहीं, उसको तो चाहिए, दैट मीन्स उसमें प्रेशर कम है, उसके पास कुछ सब्सटेंस कम है, तो दैट मीन्स ये जो टिश्यू जो है उसमें PO2 जो है, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ओनली क्या है 40 mmHg है। मतलब टिश्यू के पास जो प्रोडक्ट उसको चाहिए वो कम है, इसीलिए तो उसने डिमांड किया होगा। तो डिमांड किया कहाँ से, डिमांड किसके पास गया, ये हार्ट के पास। हार्ट ने क्या किया, उस आर्टरी या फिर कैपिलरी के थ्रू उस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेगा टारगेट टिश्यू या फिर सेल्स या फिर ऑर्गन के पास। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो सिस्टेमिक आर्टरी या फिर कैपिलरी जो है, इसमें पार्शियल प्रेशर कितना है 95 mmHg है, और यहाँ पे देखो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40 mmHg। तो प्रेशर किसके पास ज़्यादा है, सिस्टेमिक आर्टरी के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन में देखो, सिस्टेमिक आर्टरी
या फिर इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं, सिंपली मान लो कि ये कैपिलरी ही है, ठीक है, कैपिलरी। तो कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg, ठीक है। एंड जो टिश्यू जो है, टिश्यू में PO2 कितना है, सिर्फ 40 mmHg। तो दैट मीन्स इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर कम है, तो जो ऑक्सीजन जो है कैपिलरी से किसकी तरफ जाएगा, टिश्यू की तरफ जाएगा। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू। अभी उस ऑक्सीजन को कैपिलरी ने यूज एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन में आउटकम क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। अभी स्टार्ट होगा एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ CO2। तो एक्सचेंज ऑफ CO2 कैसे होगा, फिर से वही स्टोरी है, घूम फिर के एक ही स्टोरी है, सिर्फ इसमें विलेन या हीरो जो भी बोले वो कौन है, वो है पार्शियल प्रेशर। स्टोरी एक ही है, घूम फिर के स्टोरी एक ही तरह, एक ही सिस्टम में चल रहा है, सिर्फ इसमें जो मेन फैक्टर है वो है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे देखो, जब रेस्पिरेशन हो गया तो उसमें से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगा, सेल से या टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड मान लो रिलीज हो, तो मतलब ये अल्टीमेटली कहाँ पे जा रहा है, कैपिलरी के थ्रू जा रहा है। तो ये जो कैपिलरी जो है, कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब यहाँ पे भी एक पार्शियल प्रेशर होगा। एट द सेम टाइम जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था, वहाँ पे भी तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होना चाहिए। तो मतलब सेल्स या टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सेल या टिश्यू इज द 45 mmHg। समझ रहे, सेल्स या टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 45 mmHg है। और जैसे ये कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी या फिर कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, वो है 40 mmHg, ठीक है। इसका PCO2, PCO2 ऑफ कैपिलरी या फिर सिस्टमिक वेन जो है, इसका PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg। और इधर सेल्स या टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45। तो ज़्यादा किसके पास है, सेल्स या टिश्यू के पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे कहाँ पे आएगा, हार्ट में, और हार्ट से ये जाएगा फिर से एल्वेली, एल्वेली से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये हुआ अल्टीमेट स्टोरी। तो अल्टीमेट स्टोरी प्रोसेस से सब सेम ही है, सिर्फ वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के वजह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर पढ़ेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है, PCO2 इन कैपिलरी, ठीक है, PCO2 इन कैपिलरी अगर देखो ये कितना आता है, इट इज 40 mmHg। एंड PCO2 इन टिश्यू जो है इज अबाउट 45 mmHg। तो भाई डिफ्यूजन के हिसाब से क्या होगा, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैपिलरी की तरफ जाएगा। तो फिर से एरो को एक बार अच्छे से देख लो, एरो को देखने से समझ में आएगा, कैपिलरी से टिश्यू के पास ऑक्सीजन आता है एंड टिश्यू से कैपिलरी के पास CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। एंड वही CO2 हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर से पंप होगा, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा एल्वेली, एल्वेली से बाकी रेस्पिरेटरी पाथवे को फॉलो करके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ये ऑलरेडी कर लिया था क्लास में, फिर भी मैंने यहाँ पे रिपीट किया ताकि फिर से तुम लोग को याद आ जाए कि बेसिक चीज़ क्या था। उसके बाद होगा हम लोग का ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अभी हम लोग जो दूसरा जो टॉपिक मैंने बोला था वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सचेंज होगा, पहले एक्सचेंज होगा, बाद में उसको ट्रांसपोर्ट होगा, उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस फिर से मैं अगर बोलूँ, यहाँ पे दो रेस्पिरेटरी गैसेस है मेनली, CO2 एंड O2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट केस होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस अगर देखें, इसको हम लोग अगर दो सेगमेंट में
डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जनरली किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है? ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट के बारे में अगर देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एक फॉर्म क्या है? एज कार्बोनिक एसिड, दूसरा एज कार्बामिनो कंपाउंड, ठीक है, एज कार्बामिनो कंपाउंड, एंड थर्ड जो फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटासियम, ठीक है, एज बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। ये 3 फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। क्या लिखा है देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है एक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओकर्स इन 3 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? एज कार्बोनिक एसिड, सेकेंड फॉर्म इज कार्बामिनो कंपाउंड, एंड थर्ड फॉर्म इज एज बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो यहाँ पे देखो, डिटेल में जाने से पहले एक चीज़ तो हम लोग को पता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का तो अपना पैर या मोटर व्हीकल या फिर कार तो नहीं है कि यहाँ से चला जाऊँगा। इनका ट्रांसपोर्ट मेनली किसके थ्रू होता है? ट्रांसपोर्ट इज मेनली कैरिड आउट बाय ब्लड, ठीक है। और ब्लड को हम लोगों ने क्या नाम दिया? ब्लड इज जनरली नोन एज वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। बट हम लोगों ने जब एनिमल टिश्यू चैप्टर के बारे में किया था तब ऑलरेडी डिस्कस किया था, ब्लड का 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स या फिर ब्लड सेल्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, ब्लड का तो 2 कंपोनेंट है, एक है प्लाज्मा, दूसरा है कॉर्पस्कल्स, तो दोनों में से कौन किसको लेके जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। तो इसका सिंपल है, ब्लड का जो 2 कंपोनेंट है, एक है प्लाज्मा, दूसरा है सेल्स मतलब कॉर्पस्कल्स, दोनों ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, इसमें से अगर देखें प्लाज्मा का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू आरबीसी ऑफ ब्लड। अभी इसमें भी है, ब्लड सेल्स के अंदर बहुत सारे ब्लड सेल्स है, क्या क्या था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर ब्लड प्लेटलेट। बट इनमें से भी देखो, अगर आरबीसी इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पस्कल्स जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस आरबीसी कैसे करके ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, एक आरबीसी कितना मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, यह सब हम लोग डिटेल में समझेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए यहाँ तक होगा। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? ट्रांसपोर्ट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बोनिक एसिड, एज कार्बामिनो कंपाउंड, and as a bicarbonate of sodium and potassium.